जी, जबान संभाल कर बात करना। ओ समझ नहीं पाया, इसी बातों से डिस्टर्ब हो गया। कहिए मैडम कैसे आना हुआ? बता रही हूँ। आगे आगे आगे। चौकीदार, तुझको तो ऐसा न्योता खिलाऊंगी कि तू जीवन भर भूल नहीं अरे पाएगा। मैडम छोड़िए उसकी बात को, आप निमंत्रण। हमका लागत है बोकरा बता रही हूँ। अबे इनविटेशन कार्ड है। बोकरा वाला ये रहा। हाँ लाइए लाइए। रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़ो पकड़ो, हड़बड़ाइए नहीं। ये रहा राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। लुटनवा बे, साहेब अब क्या होगा बे? अब दोनों जनी पेलाब और का होई? हमका तो रंजीतवा से ना डर बहु रजसवा डर बहु हम। यस मैडम, यस मैडम। क्या गुफ्तगू हो रहा है? यही बात हो रही है मैडम कि देखिए बेचारे दोनों गरीब इतने दिनों तक जेल में थे, आज कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बाइज्जत रिहा हो रहे हैं, इसी बात की खुशी मना रहे हैं। हाँ तो खुशी मना चुके हो तो जल्द से जल्द रिहा कीजिए। ओके मैडम, आप आइए बैठ। ये आ गए हमारे डाड़ी भैया के नाती की तरफ से, छोटा सा बच्चे की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया। सीन को देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को भी हमारी भी उम्र लग जाए। लुटनवा बे, साहेब एक काम कर बे, जा चला जा और दोनों को लिवा करा बे। हमें के लेना जाओ, ये के लेना जाओ। कुछ नहीं होगा पागल खाने। ओ सारे मोट है, हमका गिल्ले पे लाट नहीं आए। कुछ नहीं होगा, 2-4 कांस्टेबल और साथ में ले ले, चला जा। अब चौकीदार पे लाने तू। ये क्या हो गया अब? दोनों का सिग्नेचर ले, सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर। लो चलो सनीचर करो। सिग्नेचर की सनीचर जौन कोई पावो वही करा। अरे मोड़त का है यार, ऐसे करते नहीं। फट जाएगा। फट जाएगा तो फाटी का। भाई तो हो रहा है फट है। तुम भी करो। बहुत जल्दी है आपको कराने की। जल्दी इनका है करावे के। अच्छा वकील साहिबा कहें कि जल्दी करावा। अच्छा अच्छा ये नहीं जल्दी करवावत यहाँ ले। ठीक है, जब आप करवा रहे हैं तो कर रहे हैं, यहीं पे कर। और कहाँ करवा? ठीक ठीक, ये लीजिए। ठीक है सर, आप परेशान मत हो। एक हथुआ प्या हम चली नहीं, हम पेला जाब। मैडम जी देखिए मैडम, बोलिए दरोगा। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके दोनों क्लाइंट जेल से बाइज्जत रिहा हो गए। मैडम इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं, मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, आप जाइए अपनी ड्यूटी में आइए। ओके मैडम, चलता हूं। ठीक है। या साले हराम खोर धनराज, हराम ज्यादा तू लुटनवा, बहुत जल्दी है तुझे कराने की। मिलेगा फुर्सत में तब तुझे बताऊंगा। छोड़ देना जाना। अरे आप नहीं जानते भैया, ये दोनों साले मुझे थाने में बहुत मारे थे और मैं आपसे वादा करता हूं कि इन दोनों की खबर जरूर लूंगा मैं। चल वक्त का इंतजार करेंगे मुन्ना। एक बात नहीं समझ पाया भैया, इधर आ बे, इधर आ।
डर मत बोल। ये बड़ा महान पुरस्कार आया हुआ है माता जी की तरफ से इधर से, हाँ। जो कि 21 रुपए का पुरस्कार आया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम जैसे कलाकारों को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आप लोग टाइम देते नहीं, लेकिन आज आप लोगों ने टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा। हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों की कलाकारी को आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों से आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अबे अपना जिला बता रही है वो, कौशाम्बी जिला तो का डर रहा है। भैया आप जानते नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं जाने दे रहा हूं। बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अरे बोलिए, छोड़िए उसे, जाने दीजिए। मुन्ना, मैं एक बात नहीं समझ पाया कि हम दोनों भाई जो जेल में थे और फिर हमारा केस लड़ने के लिए वकील कौन किया, वकील की फीस, कोर्ट की फीस, और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हम दोनों भाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर दिया हुए। मैं ये समझ रहा हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि इतनी ताज्जुब की बात कैसे हो गई। हाँ मुन्ना, परेशान हो गए ताज्जुब वाले। देखिए भैया, मैं आपसे उस दिन बताया था कि हमारी मुलाकात एक नेक वकील साहिबा से हुई थी, शायद आपको याद नहीं। ये उन्हीं वकील साहिबा की देन है कि आज हम दोनों भाई जेल से रिहा हो गए। और वो वकील साहिबा इसी अपने बलरामपुर शहर की रहने वाली है। उनका नाम ममता है, और वो कोई गैर नहीं भैया, बल्कि वो हमारी पत्नी है। तूने शादी कर ली? भैया मैंने शादी कर लिया, इतना वक्त नहीं था कि मैं आपकी इजाजत दे सकूं। जब मैं भीख मांग रहा था तब ममता ने हमारे हालात को देखा, मुझसे कहने लगी कि देखो जी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर मेरे साथ शादी कर लोगे तो तुमसे वादा कर रही हूँ कि तुम्हारे भैया का केस लड़ूंगी, तुम्हारे भाभी माँ की दवा करवाऊंगी, तुम्हारे घर के जो हालात खराब है सब ठीक कर दूंगी, तुम्हें पैसे के लिए यहाँ से वहां भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं वकील करूंगा, परेशान रहूंगा, आपसे मिल भी नहीं पाऊंगा, कहाँ इतना पैसा पाऊंगा। और ममता मुझे अच्छी लगी, मैं सोचा एक दिन शादी तो करना है, इसलिए मैंने शादी कर लिया भैया। चल मुन्ना, ठीक है, हमसे नहीं मिलाएगा? क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा। ममता जी, हमारे भैया तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, डरना नहीं, बात करवा। ठीक, कहिए भैया, क्या कहना चाहते हैं? देखें वकील साहब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है, काश बदले में आपकी जान भी दे दे, फिर भी एहसान से उड़े नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? सच कह रहा हूं। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूं, तो इसमें एहसान की बात कहां से आ गई? मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूं। अगर आपको ये एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान उतारना ही चाहते हैं, तो आप मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहां भी रहे सदा सलामत रहे भैया। सदा सुहागों को दो दो ना हो पूतो बसो। ए मुन्ना, हाँ देख, बड़ी प्यारी बहू मालिक ने हमें दिया है। हाँ भैया, आपने देखा ना, चल पहले घर चल। बड़ी संस्कारी है ये। हाँ। चलो चलते हैं भैया, सच कह रहे हैं आप, न जाने भाभी माँ किस हाल में होगी। हाँ भैया चल। अगर आपको इजाजत है तो ममता को भी साथ में लिवा कर चल, चलो। चल, चल। चलो। बंदरवा गए थे थाने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए,
लेकिन इंस्पेक्टर धर्राज ने क्या किया कोई पता नहीं है। मैं इंतजार करता हूँ। मंत्री जी, अरे गजब हो गया मंत्री जी, गजब हो गया। इंस्पेक्टर धर्राज, क्या हो गया तुम्हें? घबराया क्यों है? बात क्या है? एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे तू पागल तो नहीं हो गया? हुआ क्या है तुझे? गजब हो गया मंत्री जी। बताएगा तो सही। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। ये तो हकीकत है। अरे मंत्री जी, आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और वो दोनों जेल से बाइज्जत रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से ट्रांसफर कहीं दूर करवा दीजिए, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। इंस्पेक्टर धर्राज, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो लोग बहुत गुस्से में। तेरा ट्रांसफर करवा दो। मेरे रहते हुए क्यों चिंता करता है? हम हैं तेरे साथ। लेकिन तुमने कहा कि ममता जो है वो केस को जीत गई। हाँ सर। वो दोनों रिहा हो गए। रिहा हो गए वो दोनों। लेकिन इंस्पेक्टर धर्राज, वो ममता बार बार मेरे रास्ते का कांटा बन रही है, रोड़ा बन रही है। कुचल दो, छोड़े को और कांटे को निकाल कर फेंक दो। मतलब समझा? नहीं समझा? सुनो मेरी बात को। और ये ध्यान से बात को सुनो धनराज, तुम मार दो ममता को जान से जाए कर। 24 घंटे का मौका और ये मैं तुझे दे रहा, रुपया फिर करोड़ों में लोबाएगा। इंस्पेक्टर धर्राज, वो ममता मेरे रास्ते का बार बार कांटा बन रही है, वो मेरी दुश्मन बन गई है। जाओ मार दो उसे जान से। जान से मारने के बदले में हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? हाँ हाँ। अगर सर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। कहो। तो ठीक है मंत्री जी, चाह रहा इस घड़ी में ठीक है मंत्री। ठीक है मंत्री जी, चाह रहा इस घड़ी मारी ममता को गोली से आऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका मुझे दीजिए, काम पूरा सभी करके मैं आऊं। शाबाश, उम्मीद करता हूं। अरे सर, आप मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा कर रहे हैं तो इसी वक्त जा रहा हूं मैं आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। उम्मीद कर। लेकिन सर एक बात का ख्याल रहे। वो क्या? जिस वक्त मैं ममता को जान से मारकर आपकी हवेली पर यह शुभ सूचना लेकर आऊं, उसी वक्त मेरा 1 करोड़ रुपए तैयार रखना। इंस्पेक्टर धर्राज, तू मेरी आदत से वाकिफ है कि जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। जी सर। अगर मैंने तुझसे वादा किया है कि ममता को मारकर जब आएगा मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा तो दूंगा। ओके सर, तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं, देरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जाओ। चलता हूं सर। जाओ। ओ ममता, तुमने किसी दिन मुझसे कहा था जज्बात पे होकर के कि भैया घर को छोड़कर तो जा रही हूं, लेकिन जब वापस आऊंगी तो मैं अपना आधा हक यानी आधा हिस्सा बटाऊंगी तुझसे। अरे जब तू दुनिया में रहेगी ही नहीं तो हिस्सा कौन बटा सकता है, देखूंगा। मुन्ना, घर पे ताला लगा है ना, तेरी भाभी दिखाई दे रही नहीं बच्चा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाभी ना कहीं जाती तो नहीं है, लेकिन शायद कहीं पड़ोस में गई वो आवाज लगा।
भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, देखो ना हम लोग आ गए। वंदना भाभी बात क्या है आप सुन भाई? यार हमारे घर में ताला लगा है, हमारी पत्नी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई होगी? कुछ जानते हैं? हम जानते थे कि आप लोग आएंगे तो मुझसे यही प्रश्न पूछेंगे, हमारी पत्नी कहाँ गई, हमारी भाभी माँ कहाँ गई। आप रो क्यों रहे हैं भैया? भैया आप तो बहन के केस में, कत्ल के केस में आप जेल चले गए। अब आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आपने वादा किया कि मैं भाभी में जा रहा हूं, कहीं न कहीं से पैसे का इंतजाम करके आऊंगा, बच्चे की इलाज दवा कराऊंगा। भैया मुझे याद है। आने में विलम्ब आप कर दिए। भाभी मैंने सोचा कि मंत्री मक्खनलाल नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, वहां पर मैं क्यों न चली जाऊं, हमको कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, बच्चे की दवा कराऊंगी। जानते ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? वहां जाने के बाद और मंत्री मक्खनलाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। नहीं भैया, कह दीजिए ये सब झूठ है भैया, कह दीजिए ये सब झूठ है। राजेश ऐसा नहीं हो सकता भैया। ये हो चुका है। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा, आपका भतीजा, ददमुहा बच्चा जो कि दुनिया भी नहीं देख पाया था, और मंत्री मक्खनलाल अपने पैर से कुचल कुचल के मार डाला। साला मंत्री मक्खनलाल कुत्ते की औलाद, साला नारी सहायता के खोल रखा है, इसी आड़ में मासूम अबलाओं की इज्जत से खेलता है। साला तुझे टुकड़े टुकड़े न किया तो हमारी महतारी का दूध आराम है। जब बच्चा खत्म हो गया, भाभी ने बच्चों को लाश को गोदी में लेकर के सोची कि मैं चली जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री के खिलाफ मैं रपट लिखा दूंगी। बच्चों को लेकर के लड़खड़ाती हुई बलरामपुर थाने पहुंच गई। फिर क्या हुआ? जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था, भाभी माँ गिड़गिड़ा गिड़ा कहने लगी, कम से कम हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और धनराज भाभी माँ को मार मार के थाने से भगा दिया। अब हमें कुछ पता नहीं है कि भाभी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी, बच्चे को लेकर कहाँ टहलती होंगी, कुछ पता नहीं है। सभी हमारी वजह से हुआ है भैया, सब हमारी वजह से हुआ है। उस दिन मैं आपसे वादा तो कर लिया कि अपनी जान से ज्यादा अपनी भाभी माँ और अपने भतीजे का ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा सका भैया। अरे ये वही धनराज है जो हरामखोर मंत्री मक्खनलाल के कहने पर झूठे केस में फंसाकर हमें जेल में डाल दिया। इसी इंस्पेक्टर की वजह से हमारी दुनिया उजड़ गई भैया, इसकी वजह से हमारी भाभी माँ की इज्जत लूट ली गई, हमारा मासूम भतीजा जान से मार दिया गया भैया, सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं मुन्ना, पोष दे आंसू को। इतिहास गवाह है कि जब गरीब के आंसू सोने बने हैं ना, तो एक नया इतिहास लिखा गया और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। चल हम दोनों भाई इसी वक्त चंबल चलते हैं और मिटा देंगे ऐसी हस्तियों को जो हम जैसे गरीबों का जीना मुहाल कर रखा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया,
राज बनेगा। मंत्री मक्खन लाल और हरामखोर धनराज साले मरेगा तू साले, लेकिन हम चंबल नहीं चलेंगे भैया। फिर यहाँ से चंबल घाटी बहुत दूर है, कहीं देर ना हो जाए, वो दोनों कहीं भाग न जाए। चलिए तुरंत चलते हैं भैया, नहीं तो वो दोनों भाग जाएंगे, कुत्ते की मौत मारेगा।